अब मेरा सवाल है पीडी सोना से, असेंबली क्यों रखा जाता है? वहां पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? चर्चा होनी चाहिए। वहां चर्चा नहीं होगा तो कहां में चर्चा होगा? ये चर्चा को आप अपना घर में चर्चा करेगा, असेंबली में क्यों चर्चा नहीं हो? असेंबली में ऐसी चीजों को लेकर के चर्चा की जानी चाहिए। Hello guys, I'm Joseph Pabo and I am from Kaing Circle, Siang District. तो आज मैं यहाँ पर सोशल मीडिया के थ्रू कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग और कुछ गलतफहमियाँ को मैं यहाँ पर दूर करने के लिए और क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने रोका, असल एक्टिविस्ट, जितने भी इंटेलेक्चुअल पर्सन्स, जानकारी वाला लोगों को मैंने रोका कि बहुत सारा वेट किया कि मैं कब ये बात को उन लोग जो है हम लोग का स्टेट के लिए बोलेगा होगा, लेकिन किसी ने भी इस चीज़ को जो है आज तक नहीं बोला है। सब स्टेट में प्लेटफॉर्म में जाके तो स्पीच देता है, बोलता ज़रूर है, लेकिन इस पॉइंट्स को लेकर उन लोग आज तक बात नहीं किया है। इसीलिए मैं आज यहाँ पर बोलने के लिए आया हूँ। तो एंड बिफोर दैट आई वांट टू गो टू विथ लिटिल सम स्टोरी। एक छोटा सा स्टोरी के दौरान में जो है इस मिसअंडरस्टैंडिंग को मैं क्लियर करने के लिए कोशिश करूँगा। एक पिताजी और उसके 6 बच्चे की कहानी है। तो इस कहानी में जो बहुत ही एक मोरल छुपा हुआ है। तो पिताजी का नाम था अबोतानी और उसके 6 बच्चे थे, और 6 बच्चे का फर्स्ट बेटा का नाम था निशी, सेकंड का अपातानी, थर्ड का आदि, एंड देन गालो, एंड देन फिफ्थ का तागन, एंड सिक्स्थ का मिसिंग। तो ये 6 बच्चे जो है अपने लाइफ में, ज़िंदगी में बहुत मनमर्जी अपने हिसाब से जो जीना चाहता, जो करना चाहता, जी रहा था। बहुत ही अपना ही मर्जी में उन लोग जो जी रहा था। पिताजी ने एक दिन ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया कि मेरा बेटे लोग तो ऐसा होने से नहीं होगा, ये क्या हो गया, कैसा हो गया। तो पिताजी बहुत दुख होके एक दिन जो उन लोगों को मीटिंग कॉल किया, बच्चे लोगों को एक दिन मीटिंग कॉल करके घर में बुलाया और सबको खड़ा करने दे के जो है एक हाथ में जो एक डंडा लाठी उन लोग को दिया और कहा इसे तोड़ दो, उठाओ, पर्सनली एक टूटा। तो उसको हंसते हुए उन लोग ने, पिताजी हम लोग के साथ मजाक कर रहा है क्या है बोल के, उन आराम से टुटाया। और पिताजी ने जो है फिर से सेकंड स्टेप में क्या क्या है बोलने से जो है सबके टुटाया वाला लकड़ी को जो है कलेक्ट करके एक रस्सी में जो है बंडल में बांधा और बांधकर जो है फर्स्ट बेटा निशी को दिया, उसे टुटाने के लिए कहा, तोड़ने के लिए कहा, तो नहीं सका। उस 6 लकड़ी के टूटा वाला तो जोड़ कर जो है 12 बन जाता, उस 12 को टुटाने नहीं सका। फिर अपातानी को उसको फिर लेके दिया, नहीं सका। आदि को दिया, गालो को दिया, तागिन को दिया, मिशी को, सब नहीं सका। तो इसके दौरान जो है इस छोटा सा एक्ट के दौरान जो है इस पिताजी ने जो अपने 6 बच्चे को जो एक मैसेज दिया, देखिए बेटा, ऐसा है जब आप लोग जो है मिलकर जो है रहने से जो है आप लोग को कोई भी टुटाने नहीं सकेगा, कोई भी आप लोग को हानिकारक पहुंचाने नहीं सकेगा। परंतु आप लोग जब एक एक करके अपने लाइफ को, ज़िंदगी को अपना मन मर्जी से जीने से जो है आप लोग को क्या होगा बोलने से दुश्मनी जो है हावी हो जाएगा। दुश्मनी जो एक दिन आप लोग को एक एक करके ख़त्म करेंगे, आप लोग को टुटा देंगे, हरा देंगे। इसीलिए हमेशा प्यार से, यूनिटी से रहिए, हमेशा एक होकर रहिए बोल के जो पिताजी ने उन लोग को इतना अच्छा से इसके दौरान जो है मैसेज दिया। एंड मोरल ऑफ द स्टोरी इज व्हाट? मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि बाय बाय हम लोग निशी, तागिन, आदि, गालो, अपातानी, मिसिंग जितने भी है सभी जब मिलकर रहने से जो है हम लोग को जो है कोई भी टुटाने नहीं सकेंगे, हराने नहीं सकेंगे। परंतु हम सब जब बंटवारा हो जाएंगे, एक एक करके हम अपने लाइफ को अपने मर्जी से, हिसाब से हम लोग जीने लगेंगे, तो क्या होगा बोलने से जो है दुश्मनी हम लोग के ऊपर हावी हो जाएंगे और हम लोग के ऊपर वो लोग जो है अपना उस जहर को डाल देंगे जो हम लोग को एक दिन ख़त्म कर देंगे। इसीलिए जो है इस मैसेज के दौरान मैं आप लोग को यही चीज़ बताने आया हूँ कि हम लोग हमेशा यूनिटी होकर, एक होकर रहना चाहिए, ना कि बंटवारा होकर, एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंडिंग होकर, एक दूसरे को अगेंस्ट करके, वो करके, क्या करके, वो नहीं करना है, वो नहीं कर, ऐसा नहीं। देखिए एक चीज़ सीखिए, जब अबोतानी एंसेस्टर्स लोग, क्लाइंट्स लोग यहाँ पर एक साथ होने से जो हम लोग का अरुणाचल में जो है देखिए आराम से हम लोग जो है अपने स्टेट का सरकार को भी, गवर्नमेंट को भी जो है अपना हाथ पर पकड़ सकता है। और जो हम लोग का स्टेट के लिए अच्छा है, जो हम लोग का रिलीजियस के लिए, कम्युनिटी के लिए अच्छा है, इस चीज़ को हम लोग आराम से हम लोग लागू कर सकेंगे, अच्छा से हम इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। लेकिन हम लोग जब हम लोग ही प्यार नहीं होगा, यूनिटी नहीं होगा, एक नहीं होगा, तो
कहा जितना भी अच्छा हम लोग सोचने से भी कर नहीं पाएंगे, उसको जो है दूसरा वाले लोग जो है दूसरे जात प्रजात लोग जो है क्या करेंगे बोलने से जो है हम लोग को उन लोग जो मन मर्जी चाहे उन लोग करने के लिए करेंगे। इसीलिए इस मैसेज के थ्रू मैसेज के दौरान मैं यही आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्लियरिफिकेशन करना चाहता हूँ, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना चाहता हूँ कि हम लोग एक होना है, ना कि हम लोग बातवारा हम लोग एक दूसरे को अगेंस्ट करना है। एंड फर्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो है क्रिश्चियंस लोग जो है मसीही भाई लोग जो है आफ्रा 1978 एक्ट को लेके अपोज कर रहा है, उन लोग अगेंस्ट कर रहा है, हंगर स्ट्राइक धरना कर रहा है। क्यों बोलने से जो है गवर्नमेंट ने जो एक ऐसा पॉलिसी जो है उन लोग ने जो है लगा दिया, उन लोग ऐसा एक्ट उन लोग जो है लगा दिया कि ये चीज़ जो है क्रिश्चियंस मुस्लिम भाइयों को इफेक्ट है और इंडिजिनियस को थोड़ा सपोर्ट है। तो इसमें क्या हो रहा है बोलने से जो है क्रिश्चियंस भाइयों और मुस्लिम भाइयों लोग जो इसको अपोज कर रहे हैं, लगातार अपोज कर रहे हैं, ये हम लोग के रिलीजियस के लिए धर्म के लिए ठीक नहीं है बोल के। और अंदर में अच्छा से एक्ट के ऊपर पॉइंट्स 1 से लेकर 8 तक आप लोग पढ़ के देखने से जो है सचमुच का कुछ चीज़ जो है ये हानिकारक है, हार्मफुल है कुछ रिलीजियस के लिए। बट इसे हम लोग इंडिजिनियस पेज भाई लोग सपोर्ट कर रहा है। हाँ, सही भी होता होगा, गलत भी होता है, बट देखिए एक दूसरे को अगेंस्ट हो रहा है। मुस्लिम भाई और मसीही भाइयों लोग उसको अपोज कर रहा है, लेकिन बस ये लोग क्या कर रहा है इंडिजिनस पेड भाइयों लोग क्या कर रहा है सपोर्ट कर रहा है गवर्नमेंट को। तो इसमें डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली एक दूसरे को अगेंस्ट कर रहा है और एक दिन ये बढ़ चढ़ के क्या होगा बंटवारा हो जाएंगे। इसीलिए जो है हमको तो लग रहा है कि ये गवर्नमेंट का एक पॉलिसी जैसा भी डाउट है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि वो पॉलिसी वो ऐसे होने के लिए लगा रहा, हम नहीं बोलेंगे। परंतु अगर वो उसका पॉलिसी नहीं है तो इस एक्ट को जो है वो वापस लेंगे और सुंदर ढंग से वो जो है इसको वापस लेके जो है री एस्टैब्लिश करके फ्री फास्ट करके जो है वो सब रिलीजियस के लिए सब धर्म के लिए वो जो है अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा एक्ट को अच्छा लॉ को वो जो है फास्ट करेंगे और करेंगे। तब हम लोग जो है मानेंगे वो हम लोग का अब बताने के एंसेस्टर्स को जो है तोड़ने के लिए नहीं कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ इंडिजिनियस पेज और जितने उन लोग हैं वो सपोर्ट कर रहा है। लेकिन मुस्लिम भाइयों और जितने भी क्रिश्चियन मसीही भाइयों लोग को ये जो है हार्मफुल है, इस चीज़ को नहीं वो लोग लागू करेगा, ये करता भी है तो ये जो है एक दूसरे के हम लोग के अबोतानी एंसेस्टर्स के ऊपर जो है वो जो है दुश्मनी पैदा करने के लिए कर रहा है। हम लोग यही सोचेंगे और यही लगेंगे। तो एक छोटा सा मैं एग्जांपल्स मैं थोड़ा सा लेना चाहूँगा। अरुण भूमि न्यूज़ हम लोग का चैनल के थ्रू कुछ पता चला है, कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग मिला है, कलेक्ट किया है तकम सोनिया सर के थ्रू। पीडी सोना सर लोग ने जो है ऐसा कुछ बोला है, बोलता है कि उन लोग जो असेंबली में जो है ये आफ्रा 1978 एक्ट के ऊपर में जो है डिस्कस नहीं करेगा बोल के। क्यों और ये तकम सोनिया सर ने भी पूछा। आगे कुछ ऐसे बातें हैं जिसको बताना बहुत जरूरी है, जो कि एक मंत्री को शोभा नहीं देता। कल इस बात को भी चर्चा किया गया कि पीडी सोना जो कि असेंबली का जो है असेंबली अफेयर्स का जो है मंत्री है, उन्होंने कहा कि बजट में आफ्रा को लेकर के डिस्कस नहीं किया जाएगा। अब मेरा सवाल है पीडी सोना से, असेंबली क्यों रखा जाता है? असेंबली इसलिए रखा जाता है कि बजट के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में जो बड़ा इशू है, जिसमें एक समुदाय दूसरा समुदाय को अगर नहीं मान रहा है या फिर कहीं बहुत बड़ा दुर्घटना हो गया, ऐसे बातों को चर्चा करने के लिए 60 एमएलए को असेंबली में भेजा जाता है। यदि निसी जनजाति का प्रॉब्लम है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वहां का एक एमएलए होता है, वही एमएलए जा करके जो है असेंबली में अपना बात को रखता है। यदि तवांग से है तो तवांग का जो है प्रॉब्लम को जो है तवांग का विधायक जो है अपना बात को रखने के लिए असेंबली होता है। और असेंबली हमेशा तो नहीं होता ना, जब असेंबली होता है तो उसमें चर्चा होनी चाहिए। चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि 60 एमएलए में क्रिश्चियन को मानने वाला लोग भी है, हिंदू को मानने वाला लोग भी है, बौद्ध को मानने वाला लोग है, दोनी पोलो को मानने वाला लोग है, सिख को भी मानने वाला होगा, जैन को भी मानने वाला लोग होगा, या फिर इस्लाम को भी मानने वाला लोग होगा। तो यहां पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? चर्चा होनी चाहिए। वहां चर्चा नहीं होगा तो कहां में चर्चा होगा?
क्या ये चर्चा को आप अपना घर में चर्चा करेगा? असेंबली में क्यों चर्चा नहीं होना है? असेंबली में ऐसी चीजों को लेकर के चर्चा की जानी चाहिए ताकि पब्लिक को पता चले कि कोई एमएलए जो है इसके ऊपर ये बात कर रहा है, इसके कानून के ऊपर ये मान रहा है, ये नहीं मान रहा है, इसको बात कर सके। होना चाहिए। क्यों नहीं होता है? असेंबली तो इसलिए रखा जाता है। करना जरूरी है। स्टेट में असेंबली में जो है क्यों मीटिंग कंडक्ट किया जाता है बोलने से सब पता है, क्योंकि उसमें हम लोग के स्टेट के लिए जो अच्छा है उस चीज़ को जो है लागू करने के लिए, उस चीज़ को जो है हम अपनाने के लिए, हम उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, परंतु जो रिलीजियस के लिए, कम्युनिटी के लिए जो खराब है उस चीज़ को जो है हटाने के लिए, बाहर फेंकने के लिए असेंबली में जो मीटिंग कंडक्ट किया जाता है। इसको सब पता है, कोई भी जो है बुद्धू नहीं है, सब मालूम है। तो क्यों पीडी सोना सर लोग जो है इस चीज़ को डिस्कस नहीं करेगा बोल के कहा है। हम सब भी पब्लिक जो है इसके ऊपर सवाल है, तो सोनिया सर ने भी उससे सवाल किया है ऐसा नहीं करना है। तो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली जो अगर वो इस चीज़ को डिस्कस नहीं करके पास करना ही है और करेगा और करता है तो सचमुच का ये अवतानी क्लाइंट्स के ऊपर, एंसेस्टर्स के ऊपर ये जो है बंटवारा पैदा करेंगे। और अगर वो वापस लेके जो सुंदर ढंग से रीफास्ट करता है, रीस्टैब्लिश करता है, तो हम लोग लगेंगे नहीं ये सरकार जो है सचमुच का हम लोग के लिए भलाई के लिए कर रहा है, हम लोग के लिए अच्छाई के लिए कर रहा है बोल के हम लोग भी सपोर्ट करेंगे। इसीलिए मेरा कंक्लूजन्स मैसेज जो है मैं यहाँ पर मैं रखना चाहूँगा। जितने भी मेरे इंडिजिनियस फेथ भाइयों है, आप सबको बताना चाहता हूँ कि जितने भी मुस्लिम भाई, क्रिश्चियंस भाई लोग हम लोग का अरुणाचल में आज हंगर स्ट्राइक धरना कर रहा है, उन लोग जो है किसी भी डिनोमिनेशंस, किसी भी रिलीजियस, किसी भी कम्युनिटी को पर्सनली, किसी को भी इंडिविजुअल्स अगेंस्ट किसी को भी छोटा सा पॉइंट्स भी कुछ भी झलक नहीं है, परंतु वो लोग दे अपोज अफरा 1978 एक्ट क्यों बोलने से जो इसमें उन लोग का अपना धर्म के लिए कुछ हानिकारक है, हार्मफुल है, और मुस्लिम भाइयों के लिए ठीक नहीं है। कुछ पॉइंट्स लोग जो है, कुछ पॉइंट्स जो है ठीक नहीं, कुछ पॉइंट्स अच्छा है। देखिए इसीलिए उन लोग मसीह भाई लोग सब बोल रहा है कि पास कीजिए परंतु खराब को हटाकर अच्छा को डालिए, ये बोल रहा है। इसीलिए जितने भी इंडिजिनस फेथ भाई हो, आप सब समझना है, आप लोग साथ मतलब देने के लिए कोशिश करके देखिए, एंड देन देखते हैं गवर्नमेंट लोग अच्छा कर रहा, अच्छा को एक्सेप्ट करता है ना, बुरा को उन लोग ये करता है। तो आप लोग आराम से बैठने से जो है क्या करेगा बोलने से जो है हम लोग का जितने भी अबोतानी का क्लाइंट्स जो है, एंसेस्टर्स जो है, एकदम यूनिटी प्यार हमेशा, जैसे अरुणाचल जो है शांति से रहता है वैसे हमेशा रहेंगे। परंतु ये एक्ट लागू होने से जो है बहुत अबोतानी ही अपना ही भाई लोग के ऊपर में, जो एंसेस्टर्स के ऊपर में जो है ये बहुत ही बड़ा मुद्दा होंगे, बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। इसीलिए मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि स्पेशली समझने के लिए कोशिश कीजिएगा इंडिजिनस फेथ भाई लोग और क्रिश्चियंस कम्युनिटी में सी भाई लोग भी, आप लोग का एक्ट करने का दंग और आप लोगों का धरना करने का, हंगर स्ट्राइक करने का दंग भी जो है आप लोग सुंदर ढंग से कीजिए, सही से कीजिए, जो करना है, जो राइट है उस पर आप लोग जो है मुद्दा उठाइए और उस चीज़ को लेके आप लोग फर्दर स्टेप को कंटिन्यू ले जाते रहिए। ये मेरा आप सबको रिक्वेस्ट है और मेरा कंक्लूजन इधर तक ही मैं आप लोगों को मैं देना चाहूँगा। आज तक आई थिंक किसी ने भी ये मैसेज को नहीं छोड़ा है। उन लोग को लगता होगा कि सरकार के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, कोई नहीं जा सकता, पर ऐसा नहीं है। अगर सरकार भी गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। हम लोग सही होने से हमेशा साथ देने के लिए स्टैंड हैं, और गलत होने से वो गलत है उसको हम लोग साथ देने के लिए वो मुश्किल होगा। जितना भी उसका पास अथॉरिटी हो, पावर हो, वो गलत है तो गलत है और सही है तो सही है। इसलिए मैं हमेशा ये तकम सोनिया सर का अरुण भूमि चैनल, न्यूज़ चैनल को मैं सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि वो एक अच्छा हम लोग का जो है अरुणाचल के एक इंस्ट्रूमेंट, वेपन से क्यों बोलने से जो है वो सही को सही, गलत को गलत मानता है। अगर गवर्नमेंट हो या जो भी हो, सरकार हो, गलत बोलता है तो वो गलत है, सही है तो सही है। वो सब को हम लोग का सोनिया सर जो है ये करता है, इसीलिए मैं भी उसको हमेशा फॉलो करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। और आज तक किसी ने भी अपना अबतानी क्लाइंट्स के लिए, एंसेस्टर्स के लिए, अपना भाई का आपस में प्यार, यूनिटी हमेशा रहने के लिए किसी ने भी ये बात को नहीं कहा है। इसीलिए दुख भरी मैसेज के साथ में मैं यहाँ पर आया हूँ और अपने भाई के हमेशा प्यार और यूनिटी को बरकरार रखने के लिए ये मैसेज को मैं यहाँ पर आज आप लोगों के बीच में मैं बोल रहा हूँ। इसीलिए आई होप
कि मेरे जितने भी पब्लिक है, मेरे जितने भी मेरे यहाँ पर हम लोग के अबतानी के भाई लोग हैं, आप सब मुझे साथ देंगे अगर मैंने आज के इस मैसेज में सही बोला